मुझे। कितनी बार बोला है तुमको? मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? तुम किस चीज से भाग रहे हो? जो बोलना है जल्दी बोलो। चार्ली, ऐसे नहीं चलने वाला। मुझे नहीं लगता हम साथ रह पाएंगे। मैं समझा नहीं। तुम बदल गए हो। पहले कैसे कोई इशू होता था तो मैं तुम्हें बता सकती थी। अभी मैं तुमको समझ नहीं पाती हूँ। तुम समझते भी नहीं हो। घर में मेरी शादी की बात चल रही है, तुमको कुछ समझ में क्यों नहीं आता? मैं लड़की हूँ, मेरी लिमिटेशंस हैं। ये सब बातें तुम क्यों नहीं समझते हो? बोलो। मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके तुम्हारे साथ चली भी आऊँ तो रखोगे कहाँ, और क्या गारंटी है कि रखोगे? ये सिनेमा वगैरह छोड़ के प्रॉपर कोई काम क्यों नहीं करते हो? कोई काम होगा तो ही तो मैं घर पे बात कर पाऊंगी ना। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम चाहते क्या हो। कल भी एक प्रपोजल मेरे घर पे आया था और फिर सब मुझ पे चिल्लाए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? या तो सिनेमा या तो मैं। तुमको ये ठीक लगे तो ही हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इस रिलेशनशिप को हम यही ख़त्म करते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि सिनेमा चाहिए या मैं। मुझसे अब और नहीं होगा चार्ली। ओके, मैं इतने दिन सिनेमा कर रहा था तो इसीलिए अभी मैं सिनेमा ही चूज़ करूँगा। तुम अच्छे से जी लो, ठीक है? हैं? चार्ली! तो अब मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुमको गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूँ? तुमको जो चाहिए वो करो। ऐसे मर के जीने का क्या मतलब? देखो, मैं पहले जैसे ही समझ रहा हूँ। देखो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ भाग भाग के, है ना? अरे मैं तुमको अच्छे से रखूँगा। मैं भी यही चाहता हूँ। इस सिनेमा के पीछे भाग भाग के मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे घर वाले भी मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हैं। जब भी देखो तब से बोलते रहते कि इसको देख के सीखो, उसको देख के सीखो। पक गया हूँ मैं ये सब सुन सुनकर। घर में भी 100 परेशानियाँ, मैं किस किस को संभालूँ? कभी मैं सोचता हूँ सब छोड़ छाड़ के मर जाऊँ। पैसे का भी बहुत इशू है। मुझे कोई परेशानियाँ हो तो मैं किसी को बताऊँ? मेरे लिए तुम ही हो। अब तुम भी ऐसे ही बोलोगी तो? मैं इन परेशानियों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। मुझे रोने का मन करता है और मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ। तुम ही बताओ क्या करूँ अब? चार्ली, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। घर में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ चार्ली। जिंदगी में कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम साथ दोगे। मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, ना तुम मेरे साथ हो ना मेरे घर वाले। मुझे ही अपने आप को संभालना पड़ता है। मैं जिस चीज़ से गुजर रही हूँ वो तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे पास कम से कम दोस्त तो हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, और तुम्हें जब बुलाती हूँ तो तुम मुझ पे चिल्लाते हो, और तुम्हारी डांट सुन के मैं शांत हो जाती हूँ ताकि तुम्हें गुस्सा ना आए। मगर तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो, और तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं रहता मेरे लिए। शादी के बाद तो तुम बिल्कुल टाइम नहीं दोगे मुझे। मुझे ऐसा लगता है। और कोई इशू हुआ तो ना मेरे घर वाले, ना तुम्हारे घर वाले, और ना तुम, कोई नहीं दिखोगे। लगता है मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी। तुम्हारे सिनेमा के लिए तुम सब कुछ करोगे। मैं नहीं भी रहूं तो भी तुम अपने प्रोफेशन के लिए सब कुछ करोगे। मुझे यकीन है तुमने जो किया है अपने प्रोफेशन के लिए किया है। मेरे लिए तुमने कभी कुछ किया है चार्ली? मैं किस भरोसे से तुम्हारे साथ आ जाऊं? मुझे मालूम है कि डैड सिनेमा वाले से मेरी शादी नहीं करेंगे। पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही मैं, अब और नहीं होता मुझसे। पहले जैसे तुम्हारे साथ रहने के सारे ख्वाब खत्म हो गए हैं मेरे अब। तुम्हें शायद मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन यही सच है। तुमको गुस्सा आ रहा होगा ना, मैं जानती हूँ, और गुस्से के मारे तुम मुझ पे हाथ उठा दोगे और सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ यहीं ख़त्म कर देते हैं। और तुमको तुम्हारे जैसी कोई मिल जाए तो उससे शादी कर लेना और खुश रहना। मुझे छोड़ दो यार। बाय, फिर कभी मिलेंगे।